दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव का नाम था बेलगढ़। बेलगढ़ गांव बहुत पुराना था। वहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे और बाकी जंगल से लकड़ियां काटकर या जानवर पालकर गुजारा चलाते थे। लेकिन इस गांव की एक बात अजीब थी। गांव के पीछे फैला हुआ घना जंगल। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक राक्षस रहता है। कोई उसे अंधेरे का राक्षस कहता था तो कोई उसे छाया वाला दैत्य। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले जब यह गांव बसा भी नहीं था, तब जंगल के गहरे हिस्से में किसी ने तांत्रिक साधना की थी। उस साधना से एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जो इंसानों की आत्मा खा जाती थी। गांव वालों का मानना था कि वही शक्ति आज भी जिंदा है और जब रात गहरी होती है तब वह जंगल से निकलकर इंसानों का शिकार करती है। गांव में रामू नाम का एक नौजवान रहता था। रामू साहसी था और गांव के बुजुर्गों की बातों पर हंसता था। वो कहता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होते, ये सिर्फ लोगों को डराने की बातें हैं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने रामू को चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात उस जंगल में जा और पेड़ से बांधी हुई घंटी उतार ला, तभी हम मानेंगे कि तू सचमुच डरता नहीं। रामू मान गया। रात हुई। आसमान पर बादल थे और हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी। रामू हाथ में लालटेन लेकर अकेला जंगल में घुसा। शुरुआत में तो सब ठीक था। झींगुरों की आवाजें और टिड्डों की टर टर सुनाई देती थीं। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और माहौल भारी लगने लगा। पेड़ों के बीच घुप्प अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रा-मू। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद उसका भ्रम है। वो आगे बढ़ा और उस पेड़ तक पहुंचा जहां घंटी बंधी थी। जैसे ही उसने घंटी उतारी, अचानक उसके कान के पास भारी सांसों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके सामने एक विशाल काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे किसी इंसान को पूरा निगल जाए। उसके दांत नुकीले और लंबे थे। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, मगर राक्षस ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखता रहा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन उस जंगल में उसकी चीखें पेड़ों से टकराकर रह गईं। सुबह जब लोग देखने गए तो रामू का कोई पता नहीं चला। सिर्फ जंगल के उस पेड़ के नीचे जमीन पर बड़ी बड़ी खरोंचें और खून के धब्बे मिले। उस दिन के बाद से गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे। गांव में एक बूढ़ी दादी थीं, शांति दादी। उन्होंने ही पहली बार सबको बताया था कि ये राक्षस कोई साधारण जीव नहीं है। वो कहती थीं, ये राक्षस अंधेरे से बना है। जहां रोशनी होती है वहां इसका असर कम होता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता है ये और ताकतवर हो जाता है। दादी की बात को कुछ लोग मानते, कुछ हंसी में टाल देते। लेकिन फिर एक और घटना हुई। गांव के ही हरीश चाचा रात में अपने खेत देखने गए। खेत जंगल के पास ही था। देर रात वो वापस नहीं लौटे। सुबह जब लोग खेत पर पहुंचे तो देखा कि हरीश चाचा की लाश खेत में पड़ी थी। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत से भी भयानक चीज देखी हो। लोग समझ गए कि ये उसी अंधेरे के राक्षस का काम है। धीरे धीरे गांव में डर बढ़ता गया। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे रोते तो माँ बाप कहते, चुप हो जा, नहीं तो अंधेरे का राक्षस आ जाएगा। एक बार गांव में कुछ परदेसी लोग आए। उन्होंने राक्षस की कहानी सुनी तो हंसने लगे। बोले, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में राक्षस है तो हम उसे पकड़ लेंगे। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि ये मजाक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। वो 4 लोग रात में मशाल लेकर जंगल में गए। गांव वाले दूर से देखते रहे। शुरू में उनकी हंसी की आवाजें आईं, फिर अचानक चीखें गूंज उठीं। मशालें गिर गईं और चारों परदेसी गायब हो गए। सुबह उनकी सिर्फ हड्डियां मिलीं। गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग सोचने लगे कि शायद अब ये गांव छोड़कर भाग जाना ही बेहतर है। तभी शांति दादी ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। इस राक्षस को हराने का एक ही उपाय है, रोशनी।
अगर पूरा गांव मिलकर रात भर रोशनी जलाए और डर के आगे न झुके तो ये राक्षस कमजोर पड़ जाएगा। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई। अगली रात उन्होंने हर घर के बाहर मशालें जलाईं। सब लोग इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े बजाने लगे ताकि शोर और रोशनी से अंधेरा हटे। रात के बीचों बीच अचानक जोरदार हवा चली, मशालें बुझने लगीं और तभी वही राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी दहाड़ से पूरा गांव कांप गया। गांव वाले डर गए, लेकिन दादी चिल्लाईं, डरो मत और रोशनी जलाओ। लोगों ने तुरंत तेल डालकर मशालें दोबारा जलाईं। राक्षस पीछे हटने लगा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा जैसे जल रहा हो। गांव वाले ढोल पीटते रहे, जगमग जगमग की आवाज लगाते रहे। धीरे धीरे राक्षस चीखता हुआ पीछे हटा और फिर अंधेरे में विलीन हो गया। उसके बाद गांव में कभी कोई हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, अंधेरा हमेशा डर पैदा करता है, लेकिन जब हम रोशनी और हिम्मत से उसका सामना करते हैं तो सबसे बड़ा राक्षस भी हार जाता है।